हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है फिर से। जो हमारे अभी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, हम एचपीएससी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे ऑलमोस्ट जनरल टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर पर। जो ग्रामर में हमारे अभी काफ़ी टॉपिक्स पेंडिंग है। अभी जैसे आपका सब्जेक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लोज है, एंड मैनी अदर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। ओके, सो आई एम योर मेंटर युद्धवीर एंड चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जनरल टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल पे वाईटी पे आपको मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं, जनरल जनरल बहुत हो गया, अब हम बात करेंगे जो हमारा ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आपका जॉब का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके ग्रामर तो आती ही आती है, जहां पर इंग्लिश कंसीडर होती है। ओके, तो यहां पर अब देखो, एक बार मैं एचपीएससी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि भी लास्ट जो हमने पेपर देखा था उसमें उन्होंने सब्जेक्टिव जो हमारा पार्ट रहा था, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं ग्रामर के, और मेवात वाले में तो काफी ज्यादा एमसीक्यूज थे ग्रामर के। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अभी जो लेटेस्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर वाला एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, उसमें कम थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो सब्जेक्टिव का एग्जाम है ना, सब्जेक्टिव में ग्रामर आएगी जरूर, 1 और 2 क्वेश्चंस आपके जरूर होंगे। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स और 20 मार्क्स की आपकी क्या है, ग्रामर हो सकती है, जैसे लास्ट टाइम थी। और क्या पता ऑब्जेक्टिव की तरह आपका जो ग्रामर का पार्ट है उतना डोमिनेट ना करे, लिटरेचर का पार्ट डोमिनेट कर जाए। तो हमारी लिटरेचर की क्लासेस भी क्या है, पैरेलली चल ही रही है बैच में। आप चाहे तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सो ग्रामर में लास्ट टाइम 2 टॉपिक थे पेपर में, हम सारे कवर करते हुए चलेंगे जितने भी है। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे वो है आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ये टॉपिक सबसे खास है क्योंकि इसके अंदर आपके बेसिक बेसिक जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एवरी टॉपिक क्या है इसके अंदर आ जाता है। क्या है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, वो आपसे वेरियस मतलब टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वो आपको बोल देगा कि आप क्या करो, चेंज द वॉइस। ओके, चेंज द टेंस। इस तरीके से आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, और इनमें सबसे खास अपना एक टॉपिक है। ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम जब हमने ऑब्जेक्टिव वाली प्रिपरेशन की थी, मैंने वो चीज फेस की कि वे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्या कर रहे हैं, असर्टिव से नेगेटिव बनाने में सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। असर्टिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि उनको क्या है, उसका वो जो बना तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। ओके, मतलब जो सेंस होती है, जो बोलने का तरीका था, वही चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से उनका क्या है, वो पार्ट रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, उस पर भी हम आज थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। अब क्या है, मैं आपको सारे रूल्स वगैरह पढ़ा के बोर नहीं करूंगा। जो हमारा टॉपिक है, रूल्स आपको आते हैं, आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया है, ठीक है, बेसिक बेसिक रूल्स है, आपको उन्हीं को अप्लाई करना है, और उन्हीं से हमारा क्या है, जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट सॉल्व हो जाता है। रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस, आपको एक्सेप्शंस भी ध्यान रखनी है। क्या पता सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर क्या है, आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगी, क्या पता उसने उस सेंस में बात ना पूछी हो। ओके, चलिए आगे चले। तो यहाँ पर आज का हमारा पैटर्न क्या है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ज्यादा बेसिक बातें नहीं करेंगे, सीधा आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ उसी पार्ट पे बात कर लेंगे। तो मैं आज आपको 15 क्वेश्चन तो आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है, हम साथ साथ करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम भी दूंगा कि आप रीड कर ले और उसके बाद अपना आंसर कर ले, उसके बाद मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे मेरे, देन उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस शीट हमारे जो 15 क्वेश्चन था उनके बाद मिल जाएगी, जिसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाता हूं, आप करते जाओ। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, पैसे वॉइस में चेंज करना है, करो। अब द शेफ कुक्ड ए डिलीशियस मील, ये तो बहुत ही सिंपल है, ए डिलीशियस मील इज कुक्ड बाय द शेफ, ऐसा ही होगा। वॉइस का बेसिक सा रूल है, बेसिक सा सेंटेंस है, दिखाया जाए आंसर। देखो, ए डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, ठीक है। क्या किया था, ये मैंने आपको साथ में ना, ये देखो रीजनिंग भी मैंने दी है, जिस जिसमें आपको डाउट लगे, ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट लगे, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। ओके, और हाँ, आप सभी ये 15 क्वेश्चंस करेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, पॉज कर करके आप क्वेश्चन देखो, उसको आराम से सॉल्व करो, और उसके बाद में आगे जो आंसर है उससे मैच कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब रिलेटिव क्लॉज को यूज करके क्या करना है, इसको चेंज करना है। रिलेटिव क्लॉज में कैसे करेंगे, देखो अब दो सेंटेंस है यहाँ पे, द बुक इज ऑन द टेबल, और दूसरा क्या है, इट बिलोंग्स टू माई ब्रदर। यहां पर देखो ऑन द टेबल, अभी इसमें पता क्या कर लेंगे हम, इतना इतना पार्ट यूज कर लेंगे, इसको एक ही साथ बना, द बुक इज ऑन द टेबल, इट बिलोंग्स टू माई ब्रदर। कैसे बनाएंगे, देखो द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई ब्रदर, जो बुक टेबल पर है वो किसको बिलोंग करती है, माई ब्रदर को। तो यहां से इट काट देंगे, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई ब्रदर। क्या यही बनेगा, देखते हैं। द बुक दैट इज ऑन द, हाँ दैट लगाना मैं भूल गया कि हाँ उसमें दैट भी आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो एक सेंटेंस ज्वाइनर हम यूज कर रहे हैं, द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई ब्रदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, करो, क्या करोगे, कैसे बनाया, यहां पर आपको क्या है, ही का बन जाएगा, आई विल का बन जाएगा, वुड कम। ठीक है, बनाओ, थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आप लोगों को, सिंपल था ना। ये बेसिक सेंटेंस इतने इजी भी पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अब आपका वार्म अप हो जाएगा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे भी हार्ड सेंटेंसेस यूज करने वाले हैं। देखो, ही सेड तो एज इट इज रख लो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास में, आई विल कम टुमारो। ठीक है, यहाँ टुमारो एज इट इज रहेगा, इसका द नेक्स्ट डे मत बना देना। नेक्स्ट डे तब होता है जब वो इन्वर्टेड कॉमास में होता, और हमको इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लेके आना होता है, तब हम क्या करते हैं उसको, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये आपका इसका आंसर है, देखो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड द वर्ड दैट इज रिमूव्ड, द वर्ब टेंस चेंजेस फ्रॉम फ्यूचर टू इनडायरेक्ट स्पीच टू सिंपल फ्यूचर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाना सबसे सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, इस सेंटेंस में नहीं, जो हम आप नया बनाएंगे उसमें। ठीक है, शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड, ये तो सिंपल टेंस वाले का पार्ट हो गया, तो सीधी सी बात है, यहाँ एक डज और ऐड कर दो, डज शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, डज शी इंजॉय प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड, एंड हियर इज अ क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट योर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन इज ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी में करना है। एक्सक्लेमेटरी में आप लोग क्या यूज करते हो, ठीक है,
सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां डालनी है, कैसे होगी? ऐसे करते क्या? एक्सक्लेमेशन जरूर लगाना है, इसको भूलना मत, ठीक है। आंसर दिखाया जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर से कितना सुंदर नजारा है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, मतलब वट और वो लगा के सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन बन जाती है। अब क्या करना है, रिवराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ टू शो अ कंडीशनल सिचुएशन। अब ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस है, एक्सेप्शंस है, बट पेपर में पूछी जा सकती है, तो ये आपको करनी पड़ेगी। क्या बनेगा? सो हटा देते हैं एक बार, नहीं मतलब आंसर में हटा रहा हूं यहां से, नहीं ठीक है। इफ अगर लगाना है ना, स्टार्टिंग में लगा दो, इफ इट रेन्स हैवीली, ठीक है। कैसे बनाओगे? आपकी इतनी हेल्प तो मैंने कर दी, इफ स्टार्टिंग में लगा के। अगर बारिश होगी तो हम क्या कर देंगे, इवेंट कैंसिल कर देंगे। आई होप आप सबने अभी तक अपना आंसर बना लिया होगा। कैसे बनाया? अब रेनिंग है, क्या हम रेनिंग यूज करेंगे? इफ इट इज रेनिंग हैवीली, नो, फिर तो गलत हो जाएगा। इफ इट रेन्स हैवीली, ठीक है। सो मतलब लगाना, अब वी विल कैंसल द इवेंट, ठीक है। इफ आएगा तो फिर एक बार सो हट जाएगा। इफ इट रेन्स हैवीली वी विल कैंसल द इवेंट। नेक्स्ट, पहले इसका आंसर देख लीजिए, क्या हमने सही लिखा? इफ इट रेन्स हैवीली, क्यों? क्योंकि जो इफ है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं। ये हुआ तो हम ये कर देंगे, ठीक है। हम्म, टू लगाना है, जल्दी लगाओ फटाफट, देर नहीं लगानी। देखो दो है सेंटेंसेस, यहाँ दो दिख रहे हैं, दोनों को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। करो जल्दी करो। अब आपको भी पता है, वाज वेरी लॉन्ग, यही कहीं टू लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब इतनी लंबी थी, इसी वजह से मैं उसको फिनिश नहीं कर पा रहा, तो क्या बनाएंगे, द मूवी वॉज टू लॉन्ग, वॉज तो रहने दो, वॉज टू लॉन्ग। आगे आई, क्या बनाओगे? कुडंट आएगा क्या? जल्दी बोलो जल्दी। अब यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंसेस थे, इसलिए आप लोग आई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। साथ साथ बताता चल रहा हूं। द मूवी वॉज टू लॉन्ग फॉर मी, किसके लिए थी? मेरे लिए, टू फिनिश। एक ही सेंटेंस में हमने उसको कवर कर दिया, लेकिन वही बात है, आई प्रोनाउन नहीं आएगा, फिर आपका जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा, किसमें? मी के अंदर, ठीक है। और ये हमने फॉर यूज करके इनको क्या है, ज्वाइन कर दिया। द मूवी वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू फिनिश, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका आंसर। एक्सेस दिखाने के लिए वो मैंने आपको बता दिया था, बिलोंग से पहले ही लगेगा। चलो, चेंज द सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है, जल्दी बनाइए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन टैग्स पर हम उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, हैजंट शी, ठीक है। वही स्टार्टिंग वाला आपका
अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में आ जाता है इन्हीं का यूज करके। ठीक है, चलो और ज्यादा अच्छे फॉर्मल वे में इसको लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ सकते हो, आपके पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी करो। इसका और फॉर्मल वे क्या बनेगा? फॉर्मल वे या फॉर्मल टोन होनी चाहिए किसकी? इस सेंटेंस की। कैसे बनाएंगे? देखो, आई कांट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। ये काफी, ठीक है, मतलब फॉर्मल तो ये भी है लेकिन उतना फॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा रूड हो गया। ठीक है, आई कांट अटेंड की जगह आप पता क्या करो, आई रिग्रेट दैट। ठीक है, आई रिग्रेट दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। क्या बोला मैं? आई रिग्रेट दैट, आई रिग्रेट दैट, ओके, आई एम नॉट एबल। आप इस तरीके से इसको क्या है और ज्यादा हम्बल और फॉर्मल बना सकते हैं। देखें, आई रिग्रेट दैट आई विल बी अनएबल टू अटेंड द मीटिंग, आप ऐसे भी कर लीजिए चाहे, वो भी फॉर्मेट इसमें सही रहेगा। कि भी हमें क्या करना है, पोलाइट लैंग्वेज होगी और रिग्रेट और अनएबल ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो, नॉट एबल या अनएबल। ठीक है, अनएबल यूज कर लीजिए चाहे। चलो, चेंज द सेंटेंस यूजिंग यूज टू। आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे। I used to play every Saturday. Not a difficult one. Transform the sentence using a gerund. करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है किसका आपने क्या क्या किया है। ठीक है, अगर सिंपल उसमें बात करूं तो एक चीज देखो, लगाना तो आईएनजी ही है, बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करें। शी लव्स, ठीक है, टू रीड है ना, रीडिंग बुक्स इन हर फ्री टाइम। इजी था क्योंकि सीधी सी बात है, जो वर्ब थी हमारी उसी के आगे आईएनजी हम लगाएंगे, उससे हमारा वो चेंज हो जाएगा। क्या ये सही था? लव इज फॉलोड बाय द जेरेंट फ्रॉम रीडिंग, ठीक है, टू रीड की जगह। कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव वाले तो आसान ही आते हैं, इतना मुश्किल नहीं पड़ते हैं। तो चलो, देन आ गया कंपैरिजन, यहां तो था अच्छा खासा, अब उसको रिवर्स कर देंगे। अब क्या करना है, जॉन को तो स्मार्ट रखना ही है, माइक को कम स्मार्ट बना दो। माइक क्या हो जाएगा फिर? माइक इज नॉट एज स्मार्ट एज, किससे? जॉन। माइक स्मार्ट था लेकिन उतना नहीं है जितना जॉन है। ठीक है, सिर्फ ये जो देन वाला पार्ट था वो हटा और हमने क्या है, सेंटेंस को रिवर्स कर दिया लेकिन मीनिंग सेम रहा। कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट को पहले आप ले आए, ठीक है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है उससे कंपेयर करके आपने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रीराइट द सेंटेंस टू रिमूव द पैसिव वॉइस। आपको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस को निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल है, जो अभी आपका ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले आओ। ऑल द स्टूडेंट्स रीड द, रीड द
बुक, ये इधर, ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा और बाय आपका हट जाएगा। एज सिंपल एज दैट। वॉइसेस हमेशा इजी ही आते हैं, पेपर में इतना मुश्किल आपको नहीं देगा, ठीक है। बस हमारे दो रह गए, जल्दी जल्दी करो। यूज अ कंडीशनल सेंटेंस टू शो एन अनरियल पास्ट सिचुएशन। अनरियल पास्ट सिचुएशन क्या होती है कि जो पास्ट में हो ही नहीं सकती है, पास्ट में कैसे हुई होगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको? अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ठीक है, तुम वहां जाते, ठीक है, तो तुम्हें पता चलता। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन भाई अनरियल पास्ट सिचुएशन, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। ओके। शी डिडंट अटेंडेड द पार्टी, he didn't attend the party so she missed meeting some old friends। क्या बनाया आप लोगों ने इसका? अब इसका सिंपल सा था, अगर आप ऐसे बनाते तो देखो इसमें क्या रहता आपका, अब क्या है, didn't को हटा दो इसमें से, if she had attended the party क्या हो जाएगा, यहां पर अनरियल पास्ट सिचुएशन है, यानी कि अगर अगर आ गया तो यानी she has if she had attended the party she, ठीक है, उसके बाद में क्या है, she would have met some old friends, वो उसका आंसर हो जाता, ठीक है। देखो if she had attended the party she would have met some old friends, ठीक है, वही था यहाँ पे, जो सिर्फ यहाँ आपने एक if लगाया, didn't हटाया, उसके बाद में पास्ट में इसको पास्ट परफेक्ट में लेके चलो, had attended, ठीक है, तो ये मिस्ड वाला पार्ट हट जाता, मीटिंग आपका मेट में चेंज हो जाता। ओके, थोड़ा सा फास्ट वे में बता रहा हूँ, है वही बेसिक रूल्स हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ था, सिर्फ टेंस के जो रूल थे हमने वही फॉलो किए हैं, और हमने साथ में किया है इफ का यूज किया सिचुएशन दिखाने के लिए। चलिए लास्ट सेंटेंस है, अब इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, फटाफट करो, और यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। अब कैसे बनाएंगे, शी, इसका तो क्या ही लिखना है, देखो शी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है, आई वापस से शी में, विल चेंज हो जाएगा आपका वुड में। ओके, एज सिंपल है। देखो शी सेड दैट शी वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब ये रिपोर्टेड स्पीच थी, जो कोटेशन मार्क्स है वो रिमूव हो जाएंगे, और जो वर्ब की फॉर्म है वो कहां से चेंज हो, चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है, तो विल का वुड ही बनेगा। चलिए, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था। अब उसके बाद में ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये इन सब के आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, कंसीडर इट एज योर होमवर्क, सॉरी। ओके, सो मैंने यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं, देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चंस आई थिंक, यस देयर विल बी 20 क्वेश्चंस फॉर यू टू कंप्लीट। ओके, तो आप इन 20 क्वेश्चंस के आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए या फिर आप कमेंट्स में भी अपने आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मस्ट लाइक एंड शेयर दिस क्लास। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी शायद हम ग्रामर पे ही बात कर रहे होंगे, और एल्स वी विल बी टॉकिंग ऑन आवर लिटरेचर टॉपिक्स, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको रूल मैंने बता रखा है कि पर डे, ठीक है, कम से कम आप लोग अगर सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके लिए आप कम से कम 6 आवर्स तो दीजिए अपने राइटिंग सेशंस को, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ओके।